नमस्कार दोस्तों, दिव्या क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि किसी नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को पी बाई क्यू की फॉर्म में कैसे लिखा जाए, या सीधी सी भाषा में कहूं कि किसी बार वाली संख्या को रैशनल नंबर की फॉर्म में कैसे लिखा जाए। इसको सिखाने के लिए मैं 3 मेथड यूज करूंगा। आपको इनमें से जो भी अच्छा लगे आप उससे कीजिए। और तीसरा मेथड तो शॉर्टकट मेथड है, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। मैं उम्मीद करता हूं अगले कुछ मिनट में जिनका मैथ अच्छा भी नहीं है, वो कहते हैं मेरा मैथ इतना ज्यादा अच्छा नहीं है, वो भी आज एक क्वेश्चन यहाँ से सीख के जाएंगे। एक क्वेश्चन उठाता हूं, उससे मैं तीनों मेथड करवाऊंगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे, कुछ और एग्जांपल्स देंगे और जाते जाते कुछ मैं एग्जांपल्स आपके लिए देके जाऊंगा जिसका सोल्यूशन करके आप इसको प्रैक्टिस कर सको। तो आज जो ये लोग वीडियो देख रहे हैं वो डेफिनेटली इस क्वेश्चन को सोल्व करके आएंगे, ये मेरी गारंटी है। चलिए अब शुरू करते हैं। एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, जैसे ही मेरे पास एग्जांपल है 0.3 बार, 0.3 बार। तो फर्स्ट मेथड, इसको कैसे सोल्व किया जाए। फर्स्ट मेथड है, इसको ले लेते हैं, लेट 0.3 बार इज इक्वल टू x। इसको x के इक्वल मान लिया, ठीक है। x इज इक्वल टू 0.3333। बार बार का तो यही मतलब होता है, बार का मतलब होता है बार 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 बार, ठीक है। तो ये होगा 0.333 एंड सो ऑन, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। मल्टीप्लाई इट बाय 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप यहां पे रूल याद रखना, जितने डिजिट्स के ऊपर बार होता है उतनी ही जीरोस होनी चाहिए, मतलब 1 के आगे उतनी ही जीरो होनी चाहिए। समझिए आप इस बात को। अगर 1 डिजिट के ऊपर है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 डिजिट के ऊपर बार है तो 100 से करेंगे, और 3 डिजिट्स के ऊपर बार है तो 1000 से करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 10x, और डेसिमल 10 से मल्टीप्लाई होने के कारण डेसिमल एक डिजिट सरक जाएगा, तो ये आ जाएगा 3.3333 एंड सो ऑन, ठीक है। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। 10x इज इक्वल टू, आई कैन रीड इट एज 3 प्लस 0.333 एंड सो ऑन। मैं इसको लिख दूंगा 3 प्लस 0.333। मैंने इनको 2 पार्ट में कर लिया, एक तो वो जो पहले ही था और उसमें एक्स्ट्रा क्या हुआ है, 3 हुआ है, ठीक है। 10x इज इक्वल टू 3 प्लस, ये देखिए दोबारा से फिर क्या आ गया, x आ गया है, ठीक है। ये x इस तरफ आके माइनस का हो जाएगा। सो 10x माइनस x इज इक्वल टू 3। 10x माइनस x होता है 9x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 3/9। इधर आके 9 डिवाइड हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो x की वैल्यू आ गई 1/3। यानी कि जो हमारा 0.3 बार था वो किसके इक्वल हुआ, 1/3 के। ये था फर्स्ट मेथड। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगर न समझ में नहीं आया है तो कोई बात नहीं, अभी हम दूसरा मेथड करने जा रहे हैं। मैंने पहले ही कहा था जो आपको इजी लगे आप वो करो। दूसरा मेथड ये है, हम ले लेते हैं लेट x इज इक्वल टू 0.3 बार, तो इसको लिख लेंगे 333 एंड सो ऑन। आगे बढ़ते हैं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, यहां लिख दो इक्वेशन नंबर 1। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड विद 10। इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 10 से कर दिया। इक्वेशन 1 लिखना भूल गया मैं, 1 यहां लिख देते हैं। 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 10x, और ये हो गया आपका 3.3333। इतना तो हमने ऊपर भी किया था, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2। अब मैं इसके नीचे लिख दूंगा इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी, x इज इक्वल टू 0.3333 एंड सो ऑन। ये थी हमारी इक्वेशन नंबर 1 जो ऊपर थी। x के नीचे x लिख दिया, बाकी उसके नीचे लिख दिया। ध्यान रखें माइनस करते हुए डेसिमल के नीचे डेसिमल आता है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, 10x माइनस x किसके इक्वल हो गया, 9x। ये देखिए 3 में से 3 गया, 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 और लास्ट में पॉइंट खत्म, 3 माइनस 0 आ गया 3। सो x की वैल्यू आ गई
3, ये 9 इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 1/3। तो सेम आंसर फिर आ गया है। ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट मेथड, ये हो गया हमारा सेकंड मेथड। मुझे लगता है कि आपको सेकंड मेथड ज्यादा इजी लगा होगा। अगर आप ऐसा समझ रहे हैं तो मैं आपको एक तीसरा मेथड भी बता देता हूं, ये शायद सबसे ज्यादा आसान होगा। ठीक है, 0.3 बार, इसको हम किस तरह से लिखेंगे आप ध्यान रखेंगे। इसको हम इस तरह से लिखेंगे, सबसे पहले लगाएंगे डिवीजन का साइन, सबसे पहले डिवीजन का साइन, और जितने डिजिट्स के ऊपर बार है उतने ही हम नीचे लिख देंगे 9, उतना ही नीचे लिख देंगे 9। और ऊपर देख लीजिए क्या है, वो है 3, उसको लिख देंगे आप एज इट इज। जितने डिजिट्स के ऊपर बार है उसको लिख देंगे एज इट इज। और अब सॉल्व कर दीजिए, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो ये हुआ ना शॉर्टकट मेथड। और देख लिए तीनों से आंसर सेम आएगा, आंसर डिफरेंट नहीं होता, बस मेथड अलग होता है। तीनों में से जो मेथड आपको पसंद आया आप उसी से कीजिए। अब मैं एक और एग्जांपल लेके आपको समझाऊंगा। नेक्स्ट एग्जांपल मैं लेता हूं 0.47 बार। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए 0.47 के ऊपर बार है, 4 के ऊपर बार नहीं है। तो फर्स्ट मेथड से अगर हम इसको सॉल्व करें, लेट x इज इक्वल टू 0.47 बार, और वी कैन राइट इट एज 0.47777 एंड सो ऑन। कितने भी 7 आप लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, मैंने कहा था कि जितने के ऊपर बार है उतने से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे बार कितने के ऊपर है, यहाँ बार है 1 के ऊपर, तो हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 10। जब आप पेपर में सोल्व कर रहे होते हो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आप स्टेप बस समझ लीजिए, उसी हिसाब से रफ में जल्दी जल्दी करके देख लीजिए। तो ये आ जाएगा 10x इज इक्वल टू 4.7777 एंड सो ऑन। ठीक है, एक डिजिट इधर से रख जाएगा 10 से मल्टीप्लाई होने के कारण। अब हम इसको लिख सकते हैं 10x इज इक्वल टू 4.3 प्लस 0.47777 एंड सो ऑन। ठीक है, आप यहाँ पे समझ लीजिए 4 0 के साथ ऐड होगा तो 4 हो गया, और ये 3 4 के साथ ऐड होगा तो 7 हो जाएगा, और इस तरह से ये वैल्यू हमें दूसरी बार मिल जाएगी। ठीक है, ये आ गया 10x इज इक्वल टू 4.3 प्लस x, अगेन ये x की वैल्यू तो थी, यहां से देख लीजिए ऊपर से, तो ये x इधर आके माइनस हो जाएगा, 10x माइनस x इज इक्वल टू 4.3, तो ये आ गया 9x इज इक्वल टू 4.3, x इज इक्वल टू 4.3 अपॉन 9, या इसको लिखा जा सकता है 4 3 और पॉइंट हटेगा तो नीचे आ जाएगा 10, 9 इंटू 10 90। सो आवर आंसर इज 43/90। ठीक है, चलिए अब इसको हम करेंगे सेकंड मेथड से। सेकंड मेथड पे हम मान लेते हैं लेट x इज इक्वल टू 0.47 बार, सो x इज इक्वल टू 0.4777 एंड सो ऑन। इस तरह से लिख देंगे। इसको मान लेंगे हम इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। 10 से क्यों, क्योंकि एक डिजिट के ऊपर बार है, तो 10 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 10x आ जाएगा, 10 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक डिजिट आगे से रख जाएगा, ये हो जाएगा 4.777 एंड सो ऑन। कितने भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन 2। इसमें हम क्या करते थे, इक्वेशन 2 के नीचे इक्वेशन 1 लिखते थे, तो 10x के नीचे आ जाएगा x और इसके नीचे आ जाएगा 0.4777। आप ध्यान रखिए नीचे पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए, क्योंकि अब हम क्या करने जा रहे हैं, सब्ट्रैक्शन करने जा रहे हैं। यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्ट माइनस एंड माइनस, माइनस एंड माइनस, तो ये आ गया 10x माइनस x, तो ये हो गया 9x। यहाँ से 7 से 7 कैंसिल, 7 7 7, ये आ गया पॉइंट के नीचे पॉइंट, 7 माइनस 4 3 एंड दिस इज 4 माइनस 0 4। सो x इज इक्वल टू 4.3 अपॉन 9, 9 इधर आके डिवाइड हो गया, और ये हो गया 43 अपॉन पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0 यानी 90। आंसर रहेगा सेम। अब इसको करेंगे शॉर्टकट मेथड से, साथ के साथ वेरीफाई भी करते चलिए, आंसर सेम आ रहे हैं।
0.47 बार। तो सबसे पहले देखिए जितने डिजिट्स के ऊपर बार है उतने 9 नीचे रख दीजिए, ठीक है। अब यहां पे क्या है, 7 है, ठीक है। बार 4 के ऊपर नहीं है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको ये 47 एज इट इज लिखना पड़ेगा, 47, और जितने के ऊपर बार नहीं होता, जितने डिजिट्स के ऊपर बार नहीं होता उसको सब्ट्रैक्ट कर दें, तो ये आ जाएगा 47 माइनस 4, 47 माइनस 4 यानी कि 43, और ये इसके बाद जितने डिजिट्स के ऊपर बार नहीं होता उतनी जीरो डाल देते हैं, ठीक है। और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा थर्ड मेथड था, ठीक है। तीसरे मेथड में आपको एग्जाम्पल 1 और 2 देख के लगा होगा कि शायद थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है, तो मैं अब फोकस दूंगा तीसरे मेथड पे, जिसको आप बोलते हैं शॉर्टकट मेथड। इसको आप प्रॉपरली समझ लीजिए, ये सेकंडों में हो जाता है और आप जल्दी से अपना जो टाइप है इसके लिए कुछ एग्जाम्पल लिखता हूँ, फिर आपको और ज्यादा क्लियर होगा। मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूँ 0.6 बार, एक लिख लिया मैंने 0. जैसे 47 था तो कुछ ऐसे लिख लेते हैं 37, सपोज 37 बार, और लास्ट रख लीजिए 0.98 बार, राइट। तो आप इसमें समझिए कि क्वेश्चन की दो टाइप होती है, एक होती है प्रॉपर रिपीटिंग, एक होती है मिक्स्ड रिपीटिंग, और ये भी है प्रॉपर रिपीटिंग। प्रॉपर रिपीटिंग, मिक्स रिपीटिंग। प्रॉपर रिपीटिंग जिनमें डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट होते हैं उनके ऊपर बार होता है, और मिक्स्ड में कुछ के ऊपर बार होता है और बाकियों के ऊपर बार नहीं होता है। तो दोनों टाइप डिस्कस करेंगे। तो सब फर्स्ट पार्ट है 0.6 बार। इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले डिवीजन का साइन, जितने डिजिट्स के ऊपर बार है उतने 9 नीचे, और ऊपर जितने के ऊपर बार है तो वो ऊपर आ जाएगी, और इसको कैंसिल कर दीजिए, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, तो आवर आंसर इज 2/3। तो हो गया शॉर्टकट मेथड। किसके लिए, इसको बोलते हैं प्रॉपर रिपीटिंग टर्म, प्रॉपर डेसिमल रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग टर्म, ठीक है। ये है मिक्स्ड, कुछ के ऊपर बार है कुछ के ऊपर बार नहीं है। तो इसका तरीका आपको बताया था मैंने आपको सेकंड सम में। तो क्या करना होता है इसमें, सबसे पहले डिवीजन का साइन, और जितने डिजिट्स के ऊपर बार होता है उतने ही 9, और जितने के बार नहीं होता ऊपर उतनी 0, ठीक है। एक के ऊपर बार है तो 9, इसके ऊपर बार नहीं है तो 0। और यहां हमें क्या करना होता है, ये जो प्रॉपर नंबर आता है 37 है जैसे यहाँ पे, उसमें से जितनी वैल्यू बिना बार की है, जितनी वैल्यू बिना बार की है वो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं पूरे नंबर में से बिना बार की वैल्यू। तो ये कितना आ गया 34, 37 माइनस 3 34। अगर कैंसिल होता है तो कैंसिल कर दीजिए और उसके बाद आंसर आ जाएगा। चलिए कैंसिल करते हैं, 217 और 2 पे आ गया 45। आंसर इज 17/45, ठीक है। अब आती है ये तीसरी टाइप, ये भी प्रॉपर रिपीटिंग है 0.98 बार। जितने डिजिट्स के ऊपर बार है उतने 9 लिख दीजिए, तो 2 के ऊपर है तो 99 हो गया, और ऊपर जितने है उसको लिख दीजिए 98 पूरा का पूरा। अगर कैंसिल होता है तो कैंसिल कर दीजिए, नहीं होता तो नहीं कर दीजिए, और ये आ गया हमारा आंसर। इस तरह से आप भी कुछ एग्जांपल्स कर देते हैं। मैं आपके लिए कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, सोल्व करके आप कमेंट में बताइए कि हमारे आंसर ये है, ताकि मैं चेक करके बताऊँ आप अच्छे से ये मेथड सीख गए हैं कि नहीं सीख गए हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है, मैंने 5 एग्जाम्पल आपके सामने रखा है। 0.9 बार, 0.83 बार, 0.43 बार एंड 0.34 बार। बार सिर्फ 4 के ऊपर है इसमें, और लास्ट है 2.13 बार। और इसको देख के कंफ्यूज नहीं होना है, 2 प्लस में है तो ये एज इट इज ही रहेगा, इसको साइड में रख लो, बाद में अपने आंसर में रख दो। चलिए इसको मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। देखिए 2.13 बार, इस 2 को तो आप छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, ठीक है। हम डायरेक्ट आंसर निकालेंगे। तो क्या आया, जितने डिजिट्स हैं उतने 99, उतने 9, तो 2 डिजिट्स थी, 2 डिजिट्स के ऊपर बार था तो नीचे आ गया 9, 99 ऊपर आ गया 13, ठीक है। और 2 है तो 2 को यहाँ सामने रख दीजिए, तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन होगी। अब क्या करते हैं, इसको चाहे तो इम्प्रॉपर में चेंज कर सकते हैं। 99 2 जा 198, 198 एंड 13 211 डिवाइडेड बाय 99। अगर कैंसिल होता है तो कर दीजिए, नहीं कैंसिल होता तो आप यहाँ पे आंसर छोड़ दीजिए, ठीक है। अगर इस तरह से प्लस में है तो उसको एज इट इज रख लिए, कोई अलग से नई चीज नहीं है।
तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी? क्या आप बार वाली संख्या को पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखना सीख गए? आप हमें कमेंट करके बताइए। अगर कोई क्वेश्चन आपकी डाउट है तो आप हमें वो भी कमेंट कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।